Good morning, students. Welcome to our online classes. Class 4th. बच्चों, आज हमारा हिंदी रजिस्ट्रेशन का टर्न है और हिंदी रजिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 है वीर अभिमन्यु। तो हम लोगों ने रीडिंग जहाँ से छोड़ी हुई थी वहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ये है पेज नंबर आपका है 101। दूसरा पैराग्राफ है, उन दिनों लड़ाई के कुछ नियम होते थे। एक वीर ही दूसरे वीर से भिड़ता था। कौरवों ने सभी नियम ताक पर रख दिए। सबने एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। अभिमन्यु ने भी अकेले ही मुंह तोड़ जवाब दिया। आचार्य द्रोण ने उसका रण कौशल देखा। वे सराहना करने लगे। दुर्योधन ने सुना तो वह चिढ़ गया। वह बोला, अर्जुन का बालक है ना, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। वह अभी 16 साल का ही है, उसे ऐसे ही मसला जा सकता है। थोड़ी ही देर पहले उसका जीवन कितने संकट में था, वह यह बात भूल गया था। उसके भाई दुशासन ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसने कहा, मैं अभी उसे ठिकाने लगाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह घायल होकर गिर पड़ा। कर्ण ने देखा तो वह तिलमिला उठा। वह अपना धनुष उठाकर आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने उसका भी जमकर मुकाबला किया। आचार्य का सपना टूट रहा था। अर्जुन को दूर ले जाने की चाल भी काम ना आई थी। लड़ते लड़ते दुशासन का बेटा भी धराशायी हो गया। बेटे की मौत से दुशासन बावला हो गया। वह अकेला ही अभिमन्यु से लड़ने लगा। द्रोण ने तब कर्ण से कहा, अभिमन्यु को हराना कठिन है, तुम पीछे जाकर उसके धनुष की डोरी काट दो। कर्ण ने वैसा ही किया। इधर महारथियों ने उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, पर अभिमन्यु जरा भी न घबराया। वह ढाल और तलवार लिए लड़ता रहा। द्रोण सोचने लगे, जरा सा बालक है, किसी भी तरह बस में नहीं आ रहा है। तभी द्रोण ने कर्ण को बुलाया, उसे एक चाल बताई। दोनों ने मिलकर उसकी ढाल व तलवार तोड़ दी, लेकिन उसने रथ का टूटा पहिया उठा लिया और सिंह की तरह टूट पड़ा। कौरव सेना चकित थी। बिना हथियार के भी वह काल साबित हो रहा था। उसने पहिया फेंककर गदा उठा ली। दुशासन के दूसरे बेटे के साथ युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते अभिमन्यु गिर गया। अभिमन्यु थक गया था। उसे उठने में पल भर की देर हो गई। दुशासन के पुत्र ने गदा चला दी। उसी क्षण उस वीर का दम निकल गया। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों में शोक छा गया। अर्जुन पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन अभिमन्यु मरकर भी अमर हो गया। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। मैंने जिस तरह से आप लोगों को समरी बताई हुई थी, आप लोग उससे मैच कीजिए। सेम वही चीजें थी। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में हमारे है पहला, मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें है महाभारत के लेखक का नाम। तो महाभारत के लेखक का नाम है वेद व्यास। पांडव कितने भाई थे? 5। अभिमन्यु की मां का नाम सुभद्रा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। जोड़कर शब्द बनाइए। ईमानदारी, ईमानदारी। उसी तरह से नीचे के जो शब्द दिए गए हैं, जैसे समझदारी, समझदारी, फौजदारी, फौजदारी, चौकीधंदारी, चौकीदारी, सूबेधंदारी, सूबेदारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार खाली स्थान भरिए। सेना, सैनिकों का समूह। टोली, बच्चों की टोली। झुंड, बकरी का झुंड। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। भीड़, लोगों की भीड़। गट्ठर, लकड़ी का
गट्ठर। मेल कीजिए। होश उड़ जाना का अर्थ होता है घबरा जाना। मुंह तोड़ जवाब, विरोधी को निरुत्तर करना। ठिकाने लगाना, मार डालना। पहाड़ टूट पड़ना, विपत्ति आना। दम निकलना, मर जाना। लास्ट है आपका, खाली स्थान भरिए। पांडवों में सबसे वीर था। पांडवों में सबसे वीर कौन थे? अर्जुन थे, तो यहाँ पे अर्जुन लिखा जाएगा। आचार्य द्रोण की तरफ से लड़ रहे थे। आचार्य द्रोण किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे? कौरवों की तरफ से। बेटे की मौत से बावला हो गया। आपने चैप्टर पढ़ा, कौन बावला हुआ था? दुशासन बावला हुआ था। की मृत्यु से पांडवों में शोक छा गया। किसकी मृत्यु से? अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों में शोक छा गया। तो ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग अपना वर्क कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।